फ्राइडे 20 दिसंबर को हमें एक काफी वोलेटाइल सेशन हमें स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिला। जहां पर कि निफ्टी में हमें करीब 1.5% के लॉसेस हमें देखने को मिले। सेंसेक्स भी करीब 1.5% ऑन द डाउन साइड बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। निफ्टी मिड कैप की अगर बात करें तो काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। पेन यहाँ पर और भी ज्यादा था। 3% तक के कट्स हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिले। निफ्टी स्मॉल कैप में 2% के कट्स हमें देखने को मिले। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में 1.5% के कट्स हमें देखने को मिले। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी करीब करीब 1.5% लॉसेज में था। निफ्टी आईटी में 2.5% तक के लॉसेज हमें देखने को मिले। निफ्टी फार्मा हालांकि हमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। 1% से हल्के से कम हमें यहाँ पर कट्स देखने को मिले। निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.65%, निफ्टी ऑटो 2% से ज्यादा, निफ्टी मेटल करीब करीब 2%, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में 1%, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.70% के लॉसेज के साथ, और निफ्टी रियलिटी में करीब करीब 4% तक के लॉसेज हमें देखने को मिले। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 357 पॉइंट्स के कट्स देखने को मिले। 50 में से सिर्फ 5 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि इन ग्रीन बंद होते हुए हमें दिखाई दिए, जबकि 45 स्टॉक्स इन रेड बंद होते हुए दिखाई दिए। अगर हम इन 5 स्टॉक्स को भी देखें, इनके गेंस हमें बहुत ही मामूली गेंस हमें देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक 0.12% इन ग्रीन, डिविस लैब 0.45% इन ग्रीन, डॉक्टर रेड्डी 1.36%, नेस्ले 0.14% और एचडीएफसी लाइफ में 0.04% इन ग्रीन। ये 5 स्टॉक्स इन ग्रीन बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम ऑन द रेड साइड हम बात करें नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स की, तो रिलायंस जो कि एक हैवी वेट है, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक एक हैवी वेट है। रिलायंस में 2% के कट्स जो कि 38 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया, जिसने निफ्टी की गिरावट में। एचडीएफसी बैंक 1.23% ऑन द नेगेटिव साइड, 38 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पर भी हमने कट्स देखने को मिले। एक्सिस बैंक में 3.5% तक के कट्स हमें देखने को मिले। 24 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन एक्सिस बैंक की तरफ से रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.5% के कट्स, 24 पॉइंट के कंट्रीब्यूशन महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से रहा। टीसीएस में 2.5% के कट्स, लार्सन एंड टूब्रो में 2.5% के कट्स, इन्फोसिस में 1.25%, एसबीआई बैंक स्टेट बैंक जो हमारा है 2.5% के कट्स। तो सभी यहाँ पर जितने भी हमारे हैवी वेट्स थे, सभी ने निफ्टी की गिरावट में कंट्रीब्यूट किया। 361 पॉइंट्स नेट नेगेटिव रहा। पॉजिटिव हमारे पास 3.96 पॉइंट्स ही कॉन्ट्रीब्यूटरीज रहे, तो नेट 357 पॉइंट के कट्स के साथ निफ्टी बंद हुआ। वीकली की बात करें तो वीकली 5 दिन हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था लास्ट वीक, पांचों ही दिन निफ्टी के समेत सभी इंडिसेस जो है वो इन रेड बंद हुए। पांचों ही दिन लॉसेस बढ़ते गए और निफ्टी और सेंसेक्स ने करीब वीक का एंड 5% के लॉसेस के साथ किया। निफ्टी मिड कैप में 3.53% के कट्स रहे, तो वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में 3.12% के कट्स रहे। सेक्टोरल परफॉर्मेंस में सिर्फ निफ्टी फार्मा इंडेक्स ऐसा लोता एक लोता इंडेक्स था जहां पर 1.55% इन ग्रीन बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस हमें इन रेड बंद होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी बैंक में 5.27% के कट्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 5% से ज्यादा के कट्स, निफ्टी आईटी में 5% के कट्स, निफ्टी पीएसयू बैंक में 6.5% तक के कट्स हमें देखने को मिले। निफ्टी ऑटो में 5% के कट्स, निफ्टी मेटल 6.5% डाउन रहा। निफ्टी एफएमसीजी में 2.23%, निफ्टी मीडिया 3.35% और निफ्टी रियलिटी 2.3% के कट्स के साथ बंद हुआ। वीकली में अगर हम देखें तो निफ्टी के जो टॉप लूजर्स रहे वो श्रीराम फाइनेंस में 9% के कट्स ड्यूरिंग द वीक देखे गए। टाटा मोटर्स में 8.5%, जेएसडब्ल्यू स्टील 8.3%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब करीब 8% के कट्स हमें देखने को मिले। ग्रासिम में 7.5% के कट्स देखने को मिले। अदानी एंटरप्राइज 7.2% के साथ बंद हुआ। कोल इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ओएनजीसी में भी करीब 7% के लॉसेज हमें देखने को मिले। तो अब आगे क्या? पांचों ही दिन जैसे हमने बात किया कि निफ्टी इन रेड बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। यहाँ पर ये कैंडल हमें ग्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए कि ये प्रीवियस कैंडल से कितना लोअर बंद हुई है, तो ये दिन भी हमारा एक नेगेटिव सेशन था। तो अब यहाँ से आगे चलकर हमारे लिए जो हमारा प्रीवियस लो था 23,263, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी फिलहाल 23,587 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड हो रहा है। किसी भी केस में अगर ये 23,263 से निफ्टी नीचे जाता हुआ इस लेवल को ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पर पेन और भी बढ़ सकता है, गिरावट और भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा 22,800 का। तो यहाँ से देखना होगा, नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 25 दिसंबर यानी वेडनेसडे को हमारी क्रिसमस के चलते छुट्टी रहेगी, तो एक छोटा वीक रहेगा, 4 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है हमारे लिए। ऊपर की तरफ अगर कोई भी यहाँ पर वापस 200 डेज मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ये ब्लैक लाइन है, इसको वापस से क्रॉस करता है, तो 24,334 का लेवल रेजिस्टेंस फेस देगा यहाँ पर निफ्टी को, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हमारे लिए 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 24,334 का लेवल अगर हमारा क्रॉस होता है तो 24,800 तक निफ्टी जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद जैसा भी निफ्टी परफॉर्म करता है, हमारा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जनवरी टेक्निकल आउटलुक, तब हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी की आगे की चाल कैसी रह सकती है इस वीक के चाल के अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जनवरी टेक्निकल आउटलुक जब भी आता है हमारा चैनल पर, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सके। थैंक यू।